ये सवाल सुनते ही गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं जब हजारीबाग सदर की अगर बात करें, सदर अस्पताल से फोन आता है या कहीं एक्सीडेंट को लेकर के, क्योंकि ये ऐसी अनहोनी है जो कभी भी कहीं भी घटित होती है और लोग मेरे प्रोफेशन को देख करके मुझे फोन करते हैं पर्सनली, बट हिम्मत नहीं हो पाती है सर, हिम्मत नहीं हो पाती है कि आप अकेले स्कूटी निकाल करके निकल पड़े या सिर्फ इकलौते कैमरा पर्सन को लेकर के निकल पड़े। कहीं ना कहीं अपने बड़े जो कलीग हैं, भाई बहन हैं, उनको ही ढूंढना पड़ता है या फिर उन मामलों को छोड़ देना पड़ता है या किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उस पूरे मामले में खुल करके रात्रि में हमसे नहीं हो पाती है जर्नलिज्म, नहीं हो पाती है पत्रकारिता। अभी भी हमारी मम्मी फोन करती है तो कहती है नहीं, रात में करने की जरूरत नहीं है, आप दिन में जो करना है करो, लेकिन दिन में भी सुनसान जगहों पे नहीं जाओ। तो ये मानसिकता अगर उनके भी माइंड में है या अगर मेरे माइंड में भी फीड कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी है और हम लोग नहीं हिम्मत कर पाते हैं कि रात में कभी भी निकल जाएं या दोपहर में भी कभी भी जो है वैसे सुनसान एरियाज में जा करके कवर कर पाए, नहीं हो पाता है। अरे उस डॉक्टर का क्या गलती था भाई? अब उस पे आप ये कहें कि नहीं, उसको पर्सनल जगह, ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए था, वैसे जगह पे नहीं रहना था। अरे जिसको सुकून चाहिए होता है ना 10 मिनट के लिए, वो कहीं शांति से जगह जाके सुकून लेता है। उसे क्या पता था? वो तो पढ़ी लिखी थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत वेस्टर्न ड्रेस पहन के रखा था उसने। वो एजुकेटेड भी थी, सही तरीके के कपड़े भी पहने थे, अपने माँ बाप से भी बात कर रही थी, कल्चर्ड भी थी। उसकी क्या गलती थी? तो हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बहुत समझने की ज़रूरत है। हमें आपसी बात करनी होगी। जब कभी भी कोई भी हमारे अगल बगल कोई भी किसी भी तरीके की मिसबिहेव कर रहा हो, अब्यूज़ कर रहा हो, उसे रोकना होगा, उसे साफ तरीके से रोकना होगा। तभी आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार कर पाएंगे। अदरवाइज लाख कानून आ जाए, लाख चीज़ें बदले, कैंडल मार्च निकले, नहीं बदलेगा। हमें आपको बदलना है। रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसका कुछ उपदेश और पूजा करने की विधि जो हमारी है, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुहम्मदन हो, लेकिन जो पूजा करने की विधि हमारी है उसको हम जन्म से उस संस्कार उसको हम दें, तो हमारा जो संस्कार बच्चा से उसको मिलेगा वो कभी बिगड़ नहीं सकता वो बच्चा। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन हम अभी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार है जो मैं खुल के बोल रही हूँ, तो सेक्स एजुकेशन में मुझे ये ऐसा फील होता है पर्सनली कि सेक्स एजुकेशन ये नहीं है कि आप एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं, बॉडी के बारे में बताएं, ये नहीं है। आप सेक्स एजुकेशन वो है जिसमें आप उसकी क्षमता, उसकी विद्वता और उसका रिपरकेशन क्या होता है वो बताएं, वो सेक्स एजुकेशन है। ये एजुकेशन में लाना होगा, हमें बात करनी होगी। कई केसेस सामने आए दिन न्यूज़ पे आ रहे हैं, क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं? हम छुपा रहे हैं आज भी। क्यों छुपा रहे हैं भाई? तो मेरे ख्याल से इसको रोकने के लिए या इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो कहेंगे कि हर एक स्कूल, कॉलेज सब में एक सेल्फ डिफेंस का एक डिपार्टमेंट ही हो, ताकि बच्चियाँ, खास करके बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं वो उसी समय सेल्फ डिफेंस का क्लासेस करें, साथ में उनके अंदर ये चीज़ आए कि कोई भी विपदा आने पे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम साड़ी पहना के घर से भेजो, लेकिन अगर हमारा ड्रेस पूरा ढका है, बदन ढका है, तो हम किसी को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। हम अपने को बहुत अच्छे तरीके से भी फैशनेबल कहला सकते हैं। इस पर बोलने पर क्या होता है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है नाराज हो जाता है, लेकिन पहनावा बहुत मायने रखता है।
हमें बहुत संस्कारी तरीके से पहनावा अपना रखना चाहिए। देखिए, पहनावा अगर गलत होगा तो जाहिर है कि इसे एक गलत संदेश भी जाता है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को पहनावा अपना ठीक रखना चाहिए। सर देखिए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली ये बात बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि माएं बहनें वॉशरूम से जब निकल रही होती हैं तो शायद पिताजी की या भाई की नजर टॉवेल में पड़ जाती है, तो क्या उस वक्त वो बेहुदगी भरा जो मन में ख्यालात है वो आता है अपनी माओ बहनों के लिए? नहीं आता है सर। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। डेट करते करते जो न्याय हमको तुरंत 30 दिन ना तो 90 दिन के अंदर मिलना चाहिए, वो शायद 9 साल 10 साल 12 साल में मिलते हैं। आप यूपी का घटना देख लीजिए। पुलिस सिस्टम से लेके जुडिशियरी सिस्टम तक में सुधार की जरूरत है। हर न्याय त्वरित हो लेकिन सही हो। सही पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और विक्टिम को सजा मिलना चाहिए। सजा ना कि उम्र कैद बल्कि फांसी। जो हीनियस क्राइम है उसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। आपने बात करी कि कैसे महिलाएं निडर होकर के घूम सकती हैं, तो इसके लिए पहला तो कानून व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, थोड़ा सा ऐड ऑन होने की जरूरत है। जागरूकता अभियान की भी चलाने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ गाड़ियां पार हो रही हैं, उसमें बाजा बज रहे हैं और जागरूकता होती जा रही, तो वैसे लोग जागरूक नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं नींव से फिर से शुरुआत करनी होगी और इस चीज का पॉजिटिव असर जरूर दिखेगा। हमारे घर से शुरुआत होगा, हमारे स्कूल से शुरुआत होगा, कॉलेज, और इस चीज को कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता साइकोलॉजिकली कहाँ लोग कब बीमार हो जाए। हो सकता है स्कूल में उसने सीखी अच्छी चीजें, नैतिकता सीखी, कॉलेज में जाके बीमार हो जाए। ये एक तरह का बीमारी है। आप सोचिए ना सर, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में आती है एक ही वक्त में। हावी होने कैसे हम लोग नहीं देते हैं बुराई को, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली बीमार नहीं है। तो कहीं पे भी वो बीमारी से लोग ग्रसित हो सकते हैं। उस बीमारी को हटाने के लिए हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे उम्र के इन चीजों के लिए जागरूकता लगातार कायम रहने की आवश्यकता है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जरूरी ये है कि जो मर्दवाद है ना उस पर लगाम लगे। हमारी जो सोच है ना उस पर लगाम लगाना होगा इस मर्दवाद पे, तभी औरत का सम्मान बचेगा। स्कूल कॉलेज के स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए और टीचर्स को चाहिए कि स्कूल में बच्चों को समझाए, जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, उसके बारे में बताए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है भारत में इसको कंट्रोल करना।